रामायण कथा भाग 63। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। प्रभु श्री राम का सुग्रीव पर क्रोध और हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना। प्रभु श्री राम जी सुग्रीव के वचन को भूल जाने के कारण अत्यंत क्रोधित हुए और कहा, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मैं कल उस दुष्ट को मारूंगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाता है उनको कभी स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है भला। ये तो प्रभु की लीला मात्र है। जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ ली केवल वही प्रभु की लीला को समझ सकते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधयुक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत करते हुए कहा कि भाई सुग्रीव को केवल भय दिखाना है, उसे केवल भय दिखाकर मेरे पास लेकर आओ, उसे मारना नहीं है। यहाँ किष्किंधा में हनुमान जी भी विचार कर रहे हैं कि सुग्रीव ने राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, उसे शाम, दाम, दंड, भेद सब तरीके से समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव बहुत भयभीत हुआ। तब उन्हें पछतावा हुआ और उन्होंने कहा कि जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं वहाँ दूतों को भेजो, सबको मेरे समक्ष हाजिर होने को कहो और कहो कि 15 दिन में जो नहीं आएगा मेरे हाथों से उसकी मृत्यु होगी। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और उनका बहु सम्मान करके सबको भय, प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। उसी समय लक्ष्मण जी श्री राम जी की आज्ञा पाकर नगर में आए। उनका क्रोध देखकर सब बंदर जहाँ तहाँ भागने लगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि नगर को जलाकर अभी राख बना दूंगा। तब नगर जनों की व्याकुलता देखकर बाली पुत्र अंगद जी वहाँ पर लक्ष्मण जी के पास आए। अंगद ने उनके चरणों में शीस नवाकर क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी शांत हुए और कहा कि डरो मत। अब सुग्रीव लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त जानकर अति भयभीत हो गया और सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम तारा को साथ ले जाकर उनसे विनती करके समझा बुझाकर शांत करो। तब हनुमान जी ने तारा को साथ ले जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। विनती करके उन्हें महल में लेकर आए। चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बिठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उन्हें गले से लगा लिया। तब सुग्रीव ने बहुत प्रकार से लक्ष्मण जी से माफी मांगी। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशा में दूत गए हैं वह सब हाल सुनाया। तब अंगद को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ पहुँचे। श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर सुग्रीव ने कहा, प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये सब तो आपकी लीला मात्र से हुआ। आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। जब आपकी कृपा होती है तभी माया छूटती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में है, फिर मैं तो पामा पशु हूँ और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। इस प्रकार बहुत याचना करके सुग्रीव ने रघुनाथ जी से क्षमा याचना की। तब प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, हे सुग्रीव, तुम तो मुझे भरत के समान प्रिय हो। अब मन लगाकर वही कार्य करो जिससे सीता की खबर मिले। इस प्रकार की बातचीत हो रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। जिस भी दिशा में देखो सब जगह वानर ही वानर थे। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, वानरों का वह झुंड मैंने देखा था, उसकी कोई गिनती करना चाहे तो वह महामूर्ख ही होगा। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। इतने सारे वानर होने के बावजूद सेना में ऐसा एक भी बंदर नहीं था कि जिसकी श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक है। प्रभु की आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाया कि है वानरों, ये श्री राम जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। है भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीना भर बीतने पर भी माता सीता की खोज लिए बिना वापस आएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तभी सुग्रीव ने अंगद, नल, नील, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीर बुद्धि चतुर नल, नील, अंगद, जामवंत और हनुमान,
तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ। वहां जाकर सबसे सीताजी का पता पूछना। मन, वचन तथा कर्म से सीताजी का पता लगाने का उपाय सोचना। सब प्रभु के चरणों की आज्ञा पाकर हर्षित होकर चले। सबके पीछे पवन पुत्र हनुमान ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। अपने कर कमल से हनुमान जी के सिर का स्पर्श किया तथा उनका सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहा कि बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा वीरा कहकर तुम शीघ्र लौटाना। हनुमान जी ने अपना जीवन सफल समझा और कृपानिधान प्रभु को अपने हृदय में धारण करके हनुमान जी चले। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।